हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस पे प्रॉब्लम्स। अब इस फंक्शन में जो बचा हुआ स्टेप है जिसको हम लोग इन्वर्स फंक्शन कहते हैं, आज हम लोग उस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे और डिफिनेशन के बाद उस पर प्रॉब्लम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन। पहले आप डिफिनेशन को नोट डाउन करो। लेट f is a function from a to b is 1 1 on 2, 1 1 on 2, that is bijective, bijective. Then a function g from b to a function g from b to a defined by x is equal to gy, where y is equal to fx for all x belongs to a, is called inverse of f, denoted by f inverse, that is g बराबर f inverse। इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग, कैसे इसको हम लोग कहेंगे। पहले ये देखिए, कोई फंक्शन है f फ्रॉम a to b, from a to b, f is a function which is 1 1 on 2, that is bijective। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इन्वर्स फंक्शन सिर्फ 1 1 on 2 ही का इन्वर्स होगा, अदर दूसरे फंक्शन का कभी भी इन्वर्स नहीं होगा। और वो ऐसा क्यों होगा उसका एक्सप्लेन इस डिफिनेशन के बाद हम करेंगे कि सिर्फ 1 1 on 2 का ही इन्वर्स होता है, बाकी किसी फंक्शन का इन्वर्स नहीं होगा। उसका डिस्कशन हम बाद में, पहले ये देख लीजिए। हम लोग की 1 1 on 2 है, ये अभी मान कर चलिए। मान लेते हैं कि f ये है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b, और ये हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ फंक्शन ये कहा कि इफ x बिलोंग्स टू a is associated with y belongs to b, then y is written as y is equal to fx, y is written as fx। मतलब ये, और ये जो फंक्शन है x को लेकर गया कहाँ पे, y पे। हम एक ऐसे एग्जाम्पल दें कि जैसे ये डस्टर है, हम यहाँ से इसको उठाया और इसको यहाँ पे इस पे रखा, तो मेरा एक काम हुआ कि इस पोजीशन से उठाकर यहाँ पे पहुँचा दें। और अगर कोई दूसरा स्टूडेंट उठे और इसको यहाँ से उठाकर फिर आगे यहाँ पहुँचा दे, तो दोनों का फंक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इन्वर्स हो गया। इसी को हम समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। तो इसको हम लोग इस तरह से समझें कि अब अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो फिर y को कहाँ लौटा दे, x पे, तो वो जो लौटाने वाला, वो जो रिवर्स करने वाला जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा पहले फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन। उसी को आगे देखिए, फिर हम लोग क्या कहते हैं, देन ए फंक्शन फ्रॉम b to a। पहला f कहाँ से था, a to b, तो g कहाँ से होगा, b to a। और जब b to a होगा और वो फंक्शन ऐसा जो है वो फिर y को कहाँ लेके चला है,
एफ पर लेकर चला है, तो ये फंक्शन क्या होगा, जी फ्रॉम। अच्छा, अब आप ये देखिए x को f लेकर जा रहा है, कहां पे ले गया, y पे, तो y इज रिटन एज fx। सिमिलरली g जो है y को कहां लेके आ रहा है, x पे, तो हम लोग x को क्या लिखेंगे, x बराबर gy, जहां पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू fx। तो ये हम लोग को g हुआ, और g ही को हम लोग दूसरा क्या नाम दे देते हैं, f इनवर्स। तो ये मेरा फंक्शन का डेफिनेशन हुआ कि इफ f इज ए 1/1 फंक्शन फ्रॉम a to b, then a function from b to a defined by x is equal to gy, where already y is equal to fx for all x belongs to a is called inverse, also written as f inverse। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं, देखिए x इज इक्वल टू जी वाई, x is equal to gy and g is also written as f inverse y, x is equal to f inverse y। अब ये एज ए फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ये x is equal to f inverse y, ये याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बनाने में हमारा ये काम आएगा। तो ये एक हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसी में एक्सप्लेन ये करना है कि सिर्फ 1/2 का ही फंक्शन का इन्वर्स क्यों होगा। तो आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि बाई द वे मान कर चला जाए कि वो फंक्शन 1/1 नहीं है, तो 1/1 नहीं है, तो आप जानते हैं 1/1 नहीं है तो क्या होगा, वो मेनी वन। इसको हम लोग इस तरह डायग्राम से बनाकर दिखलाना चाहें कि मान लेते हैं वो फंक्शन क्या है, मेनी वन, ये a है और ये b है, और ये कहा कि ये f है फंक्शन, और कुछ देर के लिए हम लोग माना कि ये फंक्शन 1/1 नहीं है, और 1/1 नहीं है तो वो मेनी वन होगा, और मेनी वन होगा तो मोर देन वन एलिमेंट का इमेज एक साथ होगा। a to b तो फंक्शन है, लेकिन अब इसी को हम लोग डिफाइन करेंगे b to a, तब यहाँ हो जाएगा एक एलिमेंट का दो इमेज, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब अगर फंक्शन मेनी वन है तो फिर हम लोग इन्वर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट में है कि अगर मेनी वन ऑन टू नहीं होता, ऑन टू नहीं होकर के क्या हो जाता, इनटू, और इनटू किसको कहते हैं कि इस सेट में माने कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर हो जो वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं हो, यानी बी में कम से कम एक एलिमेंट बचा रह जाए, किसी से उसका रिलेशन नहीं है, तब इनटू होगा। अब अगर वो इनटू है, मान लिया 1/1 है, ठीक है, लेकिन इनटू है, तो इनटू है तो वो एलिमेंट बचा रहेगा, और जब बचा रहेगा तो फंक्शन फ्रॉम बी टू ए डिफाइन करना चाहेंगे, तब फिर वो डिफाइन नहीं होगा। इसलिए कि फंक्शन के डिफिनेशन में जो हम लोग 4 क्राइटेरिया शुरू से देखा था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ यूनिक विथ एनी एलिमेंट ऑफ बी, फिर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स इज मे बी एसोसिएटेड विथ सिंगल, एंड थर्ड में था कि कोई एलिमेंट बचा रह भी सकता है और नहीं भी, और फोर्थ में था कि कोई बचा रहा, फोर्थ में था कि एक एलिमेंट का दो के साथ रिलेशन नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम लोग अगर इनटू है तो फिर बी टू ए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, और 1/1 ऑन टू है तो इसमें जितना है सबका इमेज इसमें भी मिलेगा और इसमें कोई बचा नहीं रहेगा। इसलिए अगर फंक्शन a टू b है तो वो फंक्शन b टू a भी होगा, लेकिन शर्त है कि वो फंक्शन कैसा हो जाए, 1/1 ऑन टू, है ना। तो पहला केस हुआ, अगर आपसे ये क्वेश्चन में सेट किया कि एफ इनवर्स मिलेगा किस फंक्शन का पॉसिबल है, या इन्वर्स जो फंक्शन इन्वर्स होता है, जिस फंक्शन का इन्वर्स मिलता है उस फंक्शन को इन्वर्टिबल बोला जाता है। तो कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, तो हम लोग कहेंगे ओनली वन केस है कि वो फंक्शन 1/1 ऑन टू होना चाहिए। तो ये हमारा डिफिनेशन हुआ, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम्स है वो देख लीजिए, आपका फंक्शन से का काम समाप्त हो जाएगा। हम लोग ये देखिए आगे आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखें पहले। क्वेश्चन
if set A is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4, set B is equal to 2 4 6 8 2 4 6 8 and f is a function from A to B defined by fx is equal to 2x. fx is equal to 2x. Then write f and f inverse. Then write f and f inverse. As a set of ordered pair. As a set of ordered pair. अच्छा क्वेश्चन है। तो ये फंक्शन को, इन्वर्स फंक्शन को समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो गया। पहले हम डायग्रामेटिकली इसको हम लोग दिखलाना चाह रहे हैं आपको, सॉल्यूशन है ये इसका। देखिए ये सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये सेट है हमारा बी जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8, और फंक्शन जो डिफाइंड है वो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, यानी वाई इज इक्वल टू 2x। अब हम लोग यहाँ पे देखें इस सेट, ये कहलाया हमारा डोमेन और ये कहलाया कोडोमेन। इसमें हम लोग ये कहा कि इस पेयर में अगर x बराबर 1 देंगे, यानी हम लोग f1 कहें, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2 into 1 that is 2। फिर हम लोग कहें कि अगर x बराबर 2 दे दें तो y कितना हो जाएगा, x बराबर 2 y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 रखें, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये 6 होगा, यानी y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी क्या पता चला कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। चलिए ठीक है, 2 का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है, और 3 का रिलेशन 6 के साथ है, 4 का रिलेशन 8 के साथ है। अब आप यहाँ पे देखो ये फंक्शन को, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल 1 1 है। क्यों है, एक का रिलेशन ओनली 1 के साथ है और 1 1 है, और साथ साथ में क्या है, ऑन टू है या नहीं, तो कहेंगे इसमें जितना भी एलिमेंट है वो सब किसी न किसी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव, अब जब 1 1 ऑन टू हो गया तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स इज पॉसिबल, दैट इज, इसको और लिखे, दैट इज एफ इज इन्वर्टिबल कह सकते हैं, इन्वर्स निकालने के लायक है, इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल, दैट इज एफ इन्वर्स इज पॉसिबल, एफ इन्वर्स इज पॉसिबल। अगर 1 1 ऑन टू नहीं होता तो इन्वर्स उसका पॉसिबल नहीं होता। तो जब ये इन्वर्स मिल गया तो अब f कैसा होगा, f जो फंक्शन है वो चूंकि फंक्शन कैसा होगा, तो 1 इज रिलेटेड विथ 2, यानी 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 का रिलेशन 6 के साथ है, 4 का रिलेशन 8 के साथ है। तो ये हमारा हो गया f इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब कहा कि f इनवर्स, तो
एफ इनवर्स का मतलब है उल्टा, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, और इधर से अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 के साथ है। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ इनवर्स कितना हुआ, 2 1 4 2 6 3 एंड 8 4, ये हमारा हो गया एफ इनवर्स। तो एफ और एफ इनवर्स निकालना था, कैसे निकालना था, ये पूरे का मैंने एक तरह से रिजल्टेंट जो हम लोग डिफिनेशन दिया उस डिफिनेशन को ये जस्टिफाई कर रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, let f is a function from R to R, set of real number to set of real number defined by fx is equal to 3x minus 7, fx is equal to 3x minus 7, so that f is invertible, so that f is invertible and hence find f inverse, and hence find f इनवर्स। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे आइए, ये तो हम लोग सबसे पहले इसको रिमूव कर दें। डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3x माइनस 7। पहले फिर से हम लोग एक पॉइंट को देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 3x माइनस 7 सो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड f इनवर्स। या सिंपली इस क्वेश्चन को इस तरह से कहता कि फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई इतना फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स, बस मात्र क्वेश्चन यही होता फाइंड इट्स इनवर्स। तो भी क्वेश्चन इनवर्स कब निकालना है, इनवर्स पॉसिबल कब होता है, तो कहा कि फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 ऑन 2। अब इसी को दूसरा कह रहा है कि शो कीजिए कि इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 ऑन 2 है। इसका मतलब 1 1 ऑन 2 आप शो करिए, और जब 1 1 ऑन 2 शो हो जाएगा तो उस फंक्शन का इन्वर्स भी पॉसिबल होगा और इन्वर्स निकाल देंगे। अब इसको देखिए कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आइए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, दिखलाएंगे कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, इसलिए कि क्वेश्चन है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड फंक्शन इज इन्वर्टेबल व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो लिखेंगे फॉर इंजेक्टिविटी यानी 1 1 देखना है कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए आप पढ़े हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइड x1 इज इक्वल टू x2, अगर आ गया तो 1 1 अदरवाइज मेनी 1। तो fx1 यहाँ गिवन फंक्शन क्या है पहले ये नोट कर देते हैं। यहाँ पे गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 3x माइनस 7। किसके लिए ये डिफाइंड है, फॉर ऑल रियल नंबर टू रियल नंबर। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, इसलिए कि r टू r के लिए कुछ हो जाएगा, अगर n टू n कहें तो कुछ हो जाएगा, z टू z कहें तो कुछ हो जाएगा, इसलिए हर एक में चेंज होता रहता है। इसलिए ये नहीं कहना है कि बस फंक्शन देखा और उसको हम लोग यहाँ स्टार्ट हो गए,
ये सबसे पहले डिटरमिन करना है कि वो जो फंक्शन है उसका डोमेन और उसका कोडोमेन या रेंज क्या है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, तब क्वेश्चन सही से बनेगा। यहाँ पे हम लोग क्या कहा, fx1 फॉर इंजेक्टिविटी fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लोग लेकर बढ़े आगे और प्रोसीड कीजिए। fx1 तो fx1 कितना होगा, हम लोग जानते हैं रूल, ये fx ये दिया हुआ है, तो fx के बदले में जो भी यहाँ पे पुट करेंगे वही x के बदले में यहाँ पुट होगा। तो fx1 मैंने x के प्लेस पे 1 रखेंगे तो इधर हो जाएगा 3x1 माइनस 7। दिस इंप्लाइज 3x1 माइनस 7 इज इक्वल टू fx2 के बदले में 3x2 माइनस 7 एंड माइनस 7 बोथ साइड आर कैंसिल, और जब दोनों तरफ कैंसिल हुआ तो हमारा क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। तो आप क्या पाया कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, और यही मेरा कंडीशन है वो फंक्शन 1 1 होने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सो fx इज वन 1 दैट इज इंजेक्टिव भी कह देते हैं इसी को, इंजेक्टिव। चलिए एक पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या दिखलाना होगा, ऑन टू है या नहीं, फॉर सर्जेक्टिविटी और ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग पिछले जो इसमें क्लास में जो था कि 1 1 कैसे चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, और वहाँ पे भी ये प्रोसेस बताया था कि सिर्फ 1 1 का चेकअप के लिए प्रोसेस है, ऑन टू का चेकअप के लिए प्रोसेस है, ना तो मेनी 1 का ना ही इन टू का। अगर 1 1 अकॉर्डिंग टू प्रोसेस हो गया तो ठीक है, नहीं है तो उसी फंक्शन को हम लोग मेनी 1 कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑन टू का प्रोसेस है, उसको अगर चेकअप किया ऑन टू हो गया तो ठीक है, नहीं अदरवाइज वो इन टू है। तो यहाँ पे ऑन टू के प्रोसेस के लिए हम लोग कहा था कि ये जो फंक्शन डिफाइंड होता है y इन द फॉर्म ऑफ x, और फॉर ऑन टू चेकअप हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं x इन द फॉर्म ऑफ y। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू fx is equal to 3x minus 7. This implies x is equal to y plus 7 by 3. y plus 7 by 3. अब देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लो कि आगे भी आपको ये हमेशा ये डिफिकल्ट चैप्टर्स में से आता है, +2 या कंपटीशन दोनों में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन अगर माइंड में सेट हो गया तो सबसे इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि हम लोग करें। जैसे ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें जितना भी रियल नंबर है, इस कोडोमेन में जो भी नंबर है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं y, और डोमेन के लिए क्या यूज करते हैं x, और y हर एक y के लिए अगर x पॉसिबल है, इसका मतलब इसमें जो भी y है उसके लिए अगर x मिल जाता है तो कोई भी इसमें y बचा हुआ नहीं है, और जब बचा हुआ नहीं है तो उसी का नाम हो जाता है ऑन टू। और अगर एक भी y के लिए इसमें कोई एक y ऐसा रखते हैं जिसके लिए x रियल नहीं होगा, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू। तो ये हम लोग कहा कि यहाँ पे हम लोग चूंकि रियल नंबर है तो y कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हमारा x रियल होगा, इसका मतलब हर एक y के लिए इसमें x मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे इस r को हटाकर अगर n कर देता तो हर एक ये मिल जाता है, इसको n कर देता कि ये n है, तब हमारा कोई जरूरी नहीं था कि वो हर एक y के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये इसलिए ये जरूर देखना है कि डोमेन में क्या है और कोडोमेन में क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिख देंगे कि फॉर ईच y belongs to codomain R, x belongs to domain R is defined या पॉसिबल कह दीजिए दोनों, दैट इज पॉसिबल, माने हर एक y के लिए x मिला,
so fx is onto that is, चलिए अब हम लोग तो क्वेश्चन को हटाते हैं, इस जगह लिखेंगे that is f is 1 1 onto 1 1 onto, और जब 1 1 onto हो गया that is f is invertible, that is f is invertible तो पहला क्वेश्चन यही था कि सो डैट एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, यानी इतना कहा तो इन्वर्टिबल का कुछ नहीं दिखलाना है, वो दिखलाना है 1 1 onto है या नहीं, और अगर 1 1 onto हो गया तो इन्वर्टिबल हुआ। अब जब इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इन्वर्स कितने के बराबर होगा, तो अभी जो हम कहा था बॉक्स में घेर करके डिफिनेशन में कि हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि x बराबर एफ इन्वर्स वाई, अगर ऐसा है तो इन्वर्स पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कहा कि डिफाइन करके क्या लाया, सिंस, बोलिए क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7/3 और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यानी x के प्लेस पे आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई, और जब एफ इनवर्स वाई कितने के बराबर हो गया, y प्लस 7/3, तो ये एफ इनवर्स वाई मिला। अब अगर हम लोग को ये कह देता, यहीं पे क्वेश्चन में और एक कह देता कि फाइंड एफ इनवर्स 3, अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर कहता कि नहीं फाइंड एफ इनवर्स 3, तब हम लोग कैसे क्वेश्चन करते, तो अब एफ इनवर्स वाई के प्लेस पे 3 रख देते, तो ये हो जाता है 3 + 7/3 दैट इज 10/3। एफ इनवर्स 4, एफ इनवर्स एनी नंबर रियल नंबर हम लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, और एफ इनवर्स जब इतना है तो ये हम लोग जैसे यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे 3 वाई के प्लेस पे 3 रखा तो यहाँ पे भी 3 रखेंगे, यहाँ पे वाई के प्लेस x रखेंगे तो यहाँ पे भी x रखेंगे, इसलिए एफ इनवर्स x कितना लिखाएगा, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x + 7/3, ये हमारा एफ इनवर्स x का वैल्यू हो गया, तो इन्वर्टिबल हो गया, फंक्शन एफ इनवर्स x का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लें आप, इफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर शायद 3 होगा, इफ द फंक्शन f from 1 to infinity to 1 to infinity defined by fx is equal to 2 to the power x into x minus 1 is invertible find f inverse x। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे आपको बार बार कह रहे थे कि डोमेन और को डोमेन को ध्यान में रखना होगा, मतलब ये जो डिफाइन कर रहे हैं ये सेट जो है 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर होगा, तो इसमें 1 इंक्लूडेड है, इसलिए कि 1 पे क्या है, क्लोज्ड है, तो 1 इस सेट में है, और 1 के बाद कोई भी रियल नंबर अप टू इन्फिनिटी। ठीक इसी तरह से ये भी है, यानी ये ध्यान में रखना होगा कि 1 से कम x हम लोग वैल्यू
नहीं रख सकते हैं। कोई कहता कि f-1 कितना होगा, तो हम लोग इस केस में कहेंगे कि f-1 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए कि इसका डोमेन है 1 से इन्फिनिटी के बीच और को डोमेन भी है 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये हमारा मेन याद रखने का चीज हुआ। तो अब यहाँ पे आगे फिर और आ गए, देखिए फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से 2x इंटू x माइनस 1। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी के बीच। तब हम लोग कहेंगे सो fx इज इन्वर्टेबल, fx इज, अच्छा सॉरी ये था कि इतना इज इन्वर्टेबल। अब आप क्वेश्चन सुन लो, यहाँ पे ये नहीं कहा कि इन्वर्टेबल शो करिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। और जब इन्वर्टेबल है इसका मतलब वो 1 ऑन टू दोनों है। अगर ये कहता कि इज इन्वर्टेबल और नॉट, अगर है या नहीं है तब आपको शो करना होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, तब f इनवर्स x निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन कह दे कि इज इन्वर्टेबल और नॉट, तब हम लोग को शो करना होगा 1 ऑन टू। और क्वेश्चन में कहा कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, तब हमारा ये काम खत्म हो गया कि 1 ऑन टू शो करना है। चूंकि 1 ऑन टू होगा तभी वो इन्वर्टेबल होगा। अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हो गया वो डायरेक्ट एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स निकालने का क्या तरीका है कि फंक्शन जो है y इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x, वी शुड कन्वर्ट इट x इन द फॉर्म ऑफ y। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन, इसका सॉल्यूशन है गिवन y is equal to fx is equal to 2 to the power x into x minus 1। यानी x को हम लोग को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, y के फॉर्म में। तो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट हो गया कि अब हम लोग x को y के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग ये है कि दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं, taking log both the sides, both the sides। तो यहां पे लीजिए, ये भी लिख लीजिए टू द बेस 2 बेस पे ले लीजिए दोनों साइड में। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, log of y to the base 2। अब देखिए बहुत सा पढ़ने में क्या मिस्टेक कर देते हैं, लिखता है log of 2 to the power y, log of 2 to the power y एंड log of y to the base 2, दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। और फिर ध्यान में रखिए, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं log में कि log of 2y, तो इसको हम लोग log of y to the base 2 नहीं कह सकते हैं, ये हो गया log of 2 to the power y, इसका बेस कुछ भी हो सकता है। तो जब भी बेस इंडिकेट करना होगा तो उसको इसके पैरेलल से थोड़ा नीचे इंडिकेट करिए ताकि वो पता चले कि यहाँ पे ये बेस है, नंबर नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से हम लोग ये किया 2 बेस पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो log m टू दी पावर, ये इस हिसाब से हो जाएगा x इंटू x माइनस 1 एंड log ऑफ 2 टू दी बेस 2 विच इज इक्वल टू 1। द नंबर, द वैल्यू ऑफ द log हुज बेस, द नंबर, the log of a number whose base is same is equal to 1। तो ये log 2 to the base 2 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हुआ। क्या बचा, अब हम लोग 1 मिनट पहले इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब तो ये कितना मेरा मिला, log of y to the base 2 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, तो बचा कितना मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज log ऑफ 2 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 1। और यहां से ये हो गया, अगर हम लोग सबको एक साइड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log ऑफ y टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x।
और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स होता है तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस और नॉन फॉर्मूला है, ये आप 9th से ये सब हम लोग को जानते हैं। तो यहाँ पे a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे -1 एंड c के प्लेस पे माइनस y टू द बेस 2। दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू माइनस बी, यानी -1 का माइनस बी लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पे 1 c के प्लेस पे माइनस लॉग ऑफ y टू द बेस 2। ये हमारा मिला बाई 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 1। ये कितने के बराबर हुआ देखा जाए, 1 प्लस माइनस, और ये हो गया 1 प्लस 4 लॉग ऑफ y टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब देखिए, इसमें से बहुत सा को ये तो ये समझ में नहीं आता है, कहा कि इसके बदले में हम लोग ये लिख दे रहे हैं 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग ऑफ y टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको ये लगा होगा चलिए प्लस साइन लिया माइनस छोड़ दिया, लेकिन माइनस छोड़ क्यों देंगे? तो देखिए एक एक चीज में बहुत ही डिफिकल्ट ये रहता है छुपा हुआ। अगर आप नहीं समझ के पढ़े तो वो समझ में नहीं आएगा। तो आप सोचिएगा चलिए टीचर एक प्लस को लेकर के कर दिया, माइनस को छोड़ दिया, लेकिन अब आप हम जो डिफाइन किए थे फंक्शन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी के बीच में था। अब अगर हम लोग 1 माइनस ले लेते हैं तो ये कुछ भी वैल्यू होगा तो 1 माइनस करेंगे तो लेस देन 1, और लेस देन 1 एक्स हो गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लेंगे, माइनस जो है वो माइनस लेने से फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको रिजेक्ट छोड़ दिया, क्योंकि माइनस लेंगे तो फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो माइनस हटा दिया, अब हम लोग यहाँ प्लस का ले रहे हैं तो x, और फिर हम लोग वो मेन पॉइंट जो हम लोग डिफिनेशन दिए थे कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो इस x को कितना लिख दें, दैट इज f इनवर्स y। f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ y टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये f इनवर्स y हुआ। अब y के प्लेस पे जो भी रखेंगे यहाँ वो यहाँ रखना होगा, तो हम लोग कहेंगे इसको f इनवर्स x कितना हो गया, तो इन प्लेस ऑफ y वी सब्स्टिट्यूट x। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा f इनवर्स x निकला है ना। तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत बनाने से मीनिंग नहीं है, कम क्वेश्चन बनाए लेकिन उसको समझ कर बनाए। वो क्या होता है, डोमेन रेंज जैसे ही आप समझ गए को डोमेन और फंक्शन को डिफिनेशन, तब आप किसी को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अदरवाइज है कि हम 10 क्वेश्चन बनाए तो ठीक है, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 11वां बनेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कंसेप्ट में आप कम से क्वेश्चन भी बनाएंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा तो दूसरे को भी आप ट्राई करके उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। पहले सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लिख देते हैं तो फिर उसको
सिंप्लीफिकेशन दिखाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर अल्फा, for which the function fx defined as 1 plus alpha x, अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, इस प्लेस में अल्फा 0 नहीं है, इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। चलिए अल्फा का वैल्यू निकालना है, ये पैरामीटर अल्फा है और इसका वैल्यू निकालना है, जबकि फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से और उसमें कह रहा है कि फंक्शन जो है वो अपने आप का इनवर्स है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें। Since function is inverse of itself, अपने आप का इनवर्स है। आप पढ़े हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x। जब कोई फंक्शन अपने आप का इनवर्स है माने f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाई आप इसको कितना लिखते हैं f, और f इनवर्स x इज इक्वल टू x। थोड़ा सा फिर से आपको आइए देखिए, यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ गया, GOF गाफ ऑफ x, क्या पढ़े थे g ऑफ fx, तो यहाँ पे या हम लोग कहते हैं f ऑफ fx, क्या कहेंगे f ऑफ fx, यहाँ पे कहते हैं f इनवर्स ऑफ fx, f ऑफ f इनवर्स x यानी f ऑफ f इनवर्स x। अब यहाँ पे देखिए fx कितना दिया हुआ है, गिवन कितना है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x। तो यहाँ पे हम लोग कहा कि यहाँ पे जो भी रखेंगे वो यहाँ पे रखना होगा। अगर हम कहें कि f2 कितना होगा तो 1 प्लस अल्फा 2, f3 कितना होगा 1 प्लस अल्फा 3, fy कितना होगा तो कहेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू y। अगर हम लोग कहें कि f और x के प्लेस पे f इनवर्स x रख दें तब कितना होगा तो कहेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू f इनवर्स x। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज 1 प्लस अल्फा इंटू f इनवर्स x विच इज इक्वल टू x। चलिए नोट करिए, बोलिए यहां से क्या होगा तो f इनवर्स x इज इक्वल टू
x -1/α। ये हमारा f इनवर्स x डिफाइंड हो गया कि f इनवर्स x कितना होगा, x -1/α। और चूंकि हर अपना फंक्शन जो है वो अपने आप का इनवर्स है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx is equal to f inverse x. This implies fx means 1 plus alpha x. 1 plus alpha x is equal to x minus 1/alpha, और alpha plus alpha square x is equal to x minus 1। अब दोनों तरफ लीनियर फंक्शन है, दोनों तरफ कैसा है, लीनियर है। और जब दोनों तरफ लीनियर हो जाए तो कहेंगे उसको हम लोग जब उसको क्या कहते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि कोफिशिएंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हुआ, दिस इंप्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x इन लेफ्ट साइड इज अल्फा स्क्वायर एंड राइट साइड इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट इधर है अल्फा और इधर है -1। तो इससे अल्फा कितना मिलेगा, +-1। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्फा ऑलरेडी कितना है, -1। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू -1 इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो ये हम लोग का फंक्शन। अब ये सिलेक्टेड क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया, आइदर वो 1 मेनी वन, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, सब में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम किया है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन में लगभग हम लोग सबको टच किया है। तो अगर आप इसको सीरियसली पढ़िएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर रिमेनिंग में हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन से हटते हुए हम लोग डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन को पढ़ाने का मेरा एम ये है कि हम आपको डेरिवेटिव, यूज ऑफ डेरिवेटिव, जैसे मैक्सिमा मिनिमा या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx, चूँकि वो नॉलेज ठीक से नहीं होगा तो कभी भी आप फिजिक्स को सही से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मेरा टारगेट वहाँ पे है कि आपको दोनों को, हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि आपको कभी फिजिक्स में परेशानी नहीं हो। उस चैप्टर को हम लोग पहले टच कर रहे हैं, तो हम लोग वो टच करने के लिए हम लोग उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग डिफ्रेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। और एक्चुअली में फोकस मेरा है कि डेरिवेटिव का जो आपका यूज है, यूज ऑफ डेरिवेटिव, वो मेन करेंगे। ठीक, थैंक यू।